अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो ये वीकेंड का व्लॉग है। यहाँ मैं कुछ चीज़ें पैक कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी कर रही हूँ क्योंकि वीकेंड था। तो हमने प्लान किया था कि कहीं जाएंगे वीकेंड पे, 1-2 डे स्पेंड करके आएंगे। तो यहाँ जो है मेरी जो पैकिंग है सारी हो गई थी। तो हमने ओला ऑटो ऑर्डर किया था, उसी का वेट कर रहे थे कि ऑटो कब आएगा। तो फाइनली जो है हमारा ऑटो आ गया था और हम निकल गए थे बस स्टैंड के लिए। हमने जो है बस बुक की थी वोल्वो। हालांकि हमें थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब बस निकलने वाली थी 9:30, हम 9:34 तक पहुंच गए थे। बट शुक्र अल्लाह का 3-4 मिनट्स उन्होंने हमारा वेट किया। तो ये है हमारी बस, कंफर्टेबल बस थी, वोल्वो की बस थी। तो हम बैठे, निकले हम अपनी मंजिल की तरफ। तो रास्ते में मैंने कुछ क्लिप शूट किए। ये पुणे का ही रास्ता था अभी, तो मैंने कुछ क्लिप शूट किया। अच्छा लग रहा था मुझे बाहर का व्यू, तो फिर मैंने थोड़ी क्लिप शूट की। तो फिर हम फाइनली एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, जिस जगह का नाम था लोनावला। यहाँ पे 13-14 मिनट्स का रेस्ट था। तो यहाँ पे कुछ खाना था। तो यहाँ पे सिर्फ साउथ इंडियन रेसिपीज़ अवेलेबल थी। तो मैंने मसाला डोसा मंगवाया। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट किया कि वो कैसे बनाते हैं मसाला डोसा। तो ये जो मसाला डोसा था बहुत टेस्टी था। बट यहाँ पे हमें एक मसला हो गया था। हम डोसा का वेट कर रहे थे और जो हमारी ब्रेक है वो थोड़ी सी ज़्यादा जा रही थी, तब तक बस निकलने वाली थी। तो फिर हमने बस ड्राइवर से बात की कि थोड़ी देर वेट करो। उन्होंने बोला नहीं, टाइम नहीं है इतना। फिर हमने पैक ही करवा लिया और गाड़ी में खा लिया। फिर जो है बस फाइनली निकल गई थी अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम पहुंच गए थे मुंबई। यहाँ हमने होटल ऑलरेडी बुकिंग हमारी जो है वो रात को ही कंफर्म हो गई थी। तो ये है हमारा रूम। था तो छोटा ही था, बट मतलब हमें ज़्यादा ही था कि हर कोई फैसिलिटीज़ जो थी अवेलेबल थी। नीचे रेस्टोरेंट भी था, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और बाहर का जो व्यू था, पूरा रोड था, ट्रेन दिखाई दे रही थी, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर हमें भूख लगी थी। हमने दिन का लंच तो नहीं किया था क्योंकि हमें वहाँ पे लोनावला में थोड़ा सा ही डोसा ही खाया था बस। तो फिर हमें नीचे एक रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम था खान रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे हम गए। फिर हमने वहाँ पे उनको बोला यहाँ पे क्या स्पेशल मिलता है। उन्होंने बोला यहाँ पे चिकन चंगेज़ी आप एक बार ट्राई करो। तो हमने उनको बोला ठीक है, फिर आप वही चिकन चंगेज़ी लाओ और बटर नान लाओ। तो फिर हमने वही खाया। तो जो हमारा लंच था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था, बट जो ये चिकन चंगेज़ था बहुत टेस्टी था। अगर आप लोग भी मुंबई में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने लाजमी इस रेस्टोरेंट में जाना है और ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। इवनिंग में हम निकल गए थे जुहू बीच के लिए, जिसके लिए हम आए थे। सनसेट देखना था हमें क्योंकि उस टाइम गर्मी भी नहीं होती, तो तभी हम इस टाइम आए थे। तो जुहू बीच का जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और सनसेट होने वाला था, तो बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग लग रहा था। तो यहाँ पे हमने काफ़ी देर, हम यहाँ से रात के तकरीबन 9 बजे घर गए। यहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोग्राफ्स लिए, वीडियोस लिए और छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर खाई। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं पानी से बाहर निकलूँ। तो फिर हम फाइनली यहाँ से अपने होटल के लिए निकल गए थे। तो वहाँ हम सबसे पहले रेस्टोरेंट में गए। हमने सोचा पहले डिनर करेंगे फिर आराम से रेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे हमने हैदराबादी दम बिरयानी ऑर्डर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। आपने भी लास्ट में एक बार ट्राई करना है।
तो ये था हमारा एक दिन का व्लॉग। तो फिर हमने रेस्ट किया और दूसरे दिन मॉर्निंग में तकरीबन 9:30 के करीब हम निकले वर्सोवा बीच देखने के लिए। हमने तो पहले ये प्लान किया था कि सनराइज़ देखेंगे, बट फिर हमारा वो प्लान फेल ही हो गया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हमें कुछ रेस्ट की ज़रूरत। फिर हमने वर्सोवा बीच के सामने ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी मॉर्निंग टी पी क्योंकि मॉर्निंग टी तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर हम वर्सोवा बीच देखने के लिए निकल गए थे। हालांकि वहाँ पे इतने कुछ लोग नहीं थे, बट बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे जम्बलिंग भी नहीं थे और लोग भी ज़्यादा नहीं थे और मॉर्निंग टाइम था। तो मुंबई में इतनी ह्यूमिडिटी भी नहीं थी, वरना मुंबई की ह्यूमिडिटी तो अस्तगफिरुल्लाह बहुत इंसान को तंग करती है, वहाँ की गर्मी। तो यहाँ भी मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि मैं पानी से निकल पानी में ऐसे बिना बिना चप्पल के घूमना। तो बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत ही दिल को सुकून मिल रहा था। तो यहाँ हमने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। फिर हम वापस आए बीच से तो होटल चले गए क्योंकि हमारा चेकआउट टाइम 12 बजे का था। तो वहाँ हम रेडी हो गए। तो फिर हमें जाना था हाजी अली दरगाह। तो हमने अपने होटल के बाहर से ही कैब ऑर्डर की जो हमें हाजी अली दरगाह छोड़ती। तो रास्ता बहुत दूर था, तो फिर इसलिए हमें कैब ही करनी पड़ी, ऑटो में नहीं जा सकते थे। ऑटो में आप लोकल जा सकते हो, बट जब आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो दूर हो तब कैब भी बुक करनी पड़ती है। फिर हम फाइनली दरगाह हाजी अली पहुँच गए थे। तो यहाँ पर भी मैंने ज़्यादा क्लिप्स तो शूट नहीं करे, बट जो भी शूट किया वो मैंने सब मतलब इस व्लॉग में डाले हैं वो क्लिप्स। तो ये देख लीजिए आप मैंने क्या क्या शूट किया वहाँ पर। फिर हम यहाँ से वापस निकल गए थे दरगाह हाजी अली से। तो फिर हम सबसे पहले गए गेटवे ऑफ इंडिया जो ताज होटल के पास ही है। तो वहाँ उस साइड से हमें फिर एक रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम था ओलंपिया। वहाँ पे हमने जो है अपना लंच कंप्लीट किया। तो हमारा लंच जैसे ही ख़त्म हो गया फिर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ गए क्योंकि वहाँ पे हमने फेरी राइड लेनी थी जो कि टोटल 2 आवर्स की थी। ये जो राइड थी ये तकरीबन यहाँ से 1 घंटे के करीब थी। वहाँ पे एक एलिफेंटा केव थी, वही वो एक जगह थी, वहीं जाना था। तो ये यहाँ से 1 घंटे की राइड थी और वहाँ से 1 घंटे की राइड थी। तो जहाँ पे हमने राइड मतलब छोड़ा तो वहाँ के अंदर एक मार्केट था, हमें बहुत प्यास लगी थी। तो फिर हमने वहाँ पे नींबू पानी पिया। नींबू पानी जो है वो बहुत टेस्टी था। आप अंदर ट्रेन से भी जा सकते हो जहाँ पे एलिफेंटा केव है, या आप बाय वॉक भी जा सकते हो। तो फिर तकरीबन हमें 10-15 मिनट हमने वहाँ पे स्टॉप दिया। हम ज़्यादा अंदर तो नहीं गए क्योंकि लेट होता, फिर हमें घर भी वापस आना था। तो फिर हम वापस निकले। तो फिर उस टाइम इवनिंग टाइम था तो समंदर का जो लुक था वो बहुत ही प्यारा था, मेस्मराइजिंग था और सनसेट का टाइम भी था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर हम वहाँ से ये जो फेरी राइड थी तो बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर हम गेटवे ऑफ इंडिया से वापस आ गए थे क्योंकि हमें घर जाना था। हमारी जो गाड़ी थी वो तकरीबन 9:30 के करीब थी। तो फिर फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे, वो हमारा वेट ही कर रही थी गाड़ी, हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ा। तो फिर हम निकले मुंबई टू पुणे वापस। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।